जैसे आपने भी बताया था कि जो विचार पे चलता है वो प्रजातंत्र है और लोकतंत्र है। अब भारत में जैसे यदि इस सैम्पल स्पेस को देखा जाए तो अगर 85% या उसके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मानसिकताएं सोच रखते हैं कैसी? कि ऑटोक्रेसी या फिर थियोक्रेसी वो हाँ, ऐसे जो, बहुत है। हाँ, तो उन लोगों को इस प्रजातंत्र में, क्योंकि वो तो मेजोरिटी में है, तो वो लोग तो हमेशा ही ऐसी किसी चीज़ की तरफ हाँ, बढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आकर्षित होंगे। बिल्कुल। तो तो भारत में लोकतंत्र इतने दिन चल गया, ये थोड़े अचरज की बात है। नहीं तो भारत की जो जमीन है वो राजशाही के लिए ज्यादा उपयुक्त रही है। भारतीय चित्त विद्रोही नहीं है। भारत में कौन सी क्रांति हुई कभी? भारतीय चित्त ऐसा है कि उसे कोई बलवान दिख जाए तो वो सर झुका देता है, खास तौर पे अगर उसे ये साबित कर दिया जाए कि वो जो बलवान व्यक्ति है वो तुम्हारी भलाई करेगा। भारत में इतनी सारी जातियों का इतना दमन होता रहा, कोई क्रांति करी उन्होंने कभी? महिलाओं का होता रहा, कोई क्रांति करी उन्होंने कभी? क्यों नहीं हुई भारत में कभी कोई क्रांति? क्योंकि क्रांति करने के लिए मानना पड़ता है कि मुझ में ताकत है। लेकिन जो हमारा लोक दर्शन रहा है, जो आम जनता में प्रचलित दर्शन रहा है, वो ये है कि सारी ताकत तो बाहर है। ये फेटलिज्म है कि इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो करता है वो कोई बाहर वाला करता है। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे हैं कि जैसे हवा में उड़ता सूखा पत्ता, जिधर हवाएं चाहेंगी उधर हम पहुंच जाएंगे। हमारा क्या है, हम तो, हमें कोई दम ही नहीं है। आम आदमी में ये भाव देखते हो कि नहीं देखते हो? या जी छोड़िए, अब जो होना होगा सो होगा, ऊपर वाला देख लेगा। तो अब ऐसी सोच के साथ क्रांति थोड़ी होगी। फिर तो कहोगे कि हमें क्रांति क्या करनी, ऊपर वाला देख लेगा। वेदांत चाहिए भारत को। वेद सबसे पुराने हैं लेकिन उन्हीं सबसे पुराने ग्रंथों के दर्शन को आज पुनर्जीवित करने की जरूरत है। नहीं तो हमारा वही हो जाएगा, कौन रिप होए हमें कहानी। हमें तो दबके ही रहना है। नृप माने राजा, कोई भी राजा हो, ना हमें कुछ मिलना ना हमारा कुछ जाता, क्योंकि हमें तो दबके ही रहना है। कौन रिप होए हमें कहानी। आम भारतीय ऐसे ही चला है। नहीं तो मुट्ठी भर अंग्रेज थे, हमने उखाड़ के ना फेंक दिया होता। और इतने आक्रांता आते रहे भारत पे, छोटी छोटी फौजों के साथ आते रहे, और यहाँ पर वो जीत भी जाते, अत्याचार भी करते, शोषण भी करते। हमने उनको उखाड़ के ना फेंक दिया होता। वेदांत पर चला होता भारत तो कभी गुलाम न बनता। और भारत उसकी जगह फंस गया ईश्वरवाद में। भारत सत्यवादी नहीं रहा, ईश्वरवादी हो गया। और सत्य और ईश्वर बहुत अलग अलग बातें हैं। ईश्वर का मतलब होता है सम पावर, ग्रेट पावर आउटसाइड ऑफ यू। और सत्य का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट पावर इज विद इन मी। और मैं सच के लिए लड़ रहा हूं, मर सकता हूं, किसी बाहर वाले के सामने झुक नहीं सकता। यह सत्यवादी होता है। हमें सत्यवादी धर्म चाहिए। पूरी दुनिया को सत्यवादी धर्म चाहिए, भारत को ही नहीं।